ये रिश्ता क्या कहलाता है। गलती हो गई बेटा, माफ कर देना। बेटा, क्लाइंट तो क्लाइंट होता है, चाहे उदयपुर का हो या चेन्नई का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मुझे उदयपुर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे लगा तेजानी के पैसे देने आए और ये अच्छी पार्टी है तो हम तेजानी के पैसे कैसे भी चुका दें, लेकिन उदयपुर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी माँ मरी थी वहाँ। पर कभी ना कभी तो ये सब तुम्हें भूलना ही होगा बेटा। कितना आसान नहीं है। गंगा जी से कहे तुझे शक्ति दे। कितनी बार तो कह चुकी हूँ, लेकिन वो सुनती ही नहीं है मेरी। करोड़ों लोगों के पाप धोती है, लेकिन मेरी यादें नहीं मिटा सकती। जी छोटा ना कर, वो सुनेंगे तेरी। मैं आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करने जाऊंगा। वैसे भी अभी क्लाइंट तो कोई है। आप भी जाइए। हमें जहां से भी हो, जो भी मदद हो, हम लेंगे, लेकिन उस तेजानी को अपने आश्रम पे कब्जा नहीं करने देंगे। नारिते त्वत्क्रियते किञ्चिनादे महामारकं मघवन् चित्रमरच ॐ वागक्षरं प्रथमजा वितस्य। यही महापूजा लग रही है। माता वितस्य नाभिः ॐ वागक्षरं प्रथमजा वितस्य वेदानां सानो जुषाणोपयज्ञमागादन्ति देवी सुहवाने अस्तु। बहती गंगा में हाथ धो रहा, लगे हाथ मेरे इंटरव्यू कॉल का भी कुछ कर लो, बस ये जॉब मिल जाए प्लीज। महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्निः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्निः प्रचोदयात्। टिम्पू, टिम्पू, अग्निदेवाय धीमहि तन्नः अग्निः प्रचोदयात्। कहाँ भाग के जा रहे हैं तू? मना किया ना इधर-उधर जाने से। चल वापस। गंगे नमो नमः। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। हे गंगे सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। किसने बनाई मेरी रंगोली? कौन बनाएगा? ममता रूपेण संस्थिता। ये टीना मुझसे मिले बिना क्यों जा रही है? टीना! टीना! नमः गंगे नमो नमः। हे गंगे सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः।
गंगे सर्वभूतेषु क्रान्तिरूपेण संस्थिता नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः हे गंगे सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः आ गया यार, सिग्नल ही नहीं है। क्या करूं? लाइफ का पहला इंटरव्यू, वो भी वीडियो कॉल पे, उसमें भी इंटरनेट नहीं है। प्लीज प्लीज कनेक्ट हो जाओ, प्लीज प्लीज। ओ हेलो हेलो सर। ये सर हेलो क्या हुआ तुम्हें? सॉरी। लड़की सॉरी भी बोलती है, उसे सचमुच कुछ हुआ है। हेलो ओह सॉरी सर, वो मेरा फोन गिर गया था। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ओह नो सर, वो कुछ नहीं, वो आप पूछिए ना प्लीज। क्यों आई है वो यहाँ? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? किसने बताया उन्हें? और वो रंगोली क्यों बनाई उन्होंने? कहीं पुलिस को बताने के लिए तो नहीं? नहीं, इतने सालों बाद। लेकिन हो भी सकता है शायद वो मुझे पकड़वा दे। लेकिन नेगी अंकल ने तो कहा था वो किसी पूजा के लिए आई है। लेकिन किसकी पूजा? तुझे क्या है नायरा? तू उस परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी है। वो कुछ भी करे, उससे तुझे क्या? पर मेरी रंगोली क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे गंगा मैया, क्यों बुलाया उन्हें? क्यों आई है वो यहाँ? पहले मेरी जिंदगी में कम परेशानियां थी, क्या उन्हें भी भेज दिया? वापस भेजो उन्हें प्लीज। टीना, टीना, टीना। जीना कहाँ चली गई? हे भगवान, कितने अंधेरे में कहाँ चली गई? ये मुझे क्यों ढूंढ रही है? कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो अभी तक मिले भी नहीं हैं। फिर ये मेरा पीछा क्यों कर रही है?
राशन की जगह पापा आए होते तो मैं भागकर जाके हक कर लेती आपको। आई मिस यू सो मच पापा, बहुत याद आती है मुझे आपकी। एक बार मिलने आ जाओ प्लीज। फिर मैं कभी नहीं मांगूंगी गंगा मैया से कुछ भी, कभी नहीं मांगूंगी। कहाँ चली गई है? कल जा रही हूँ। हाँ, और फिर कभी वापस ना आए। I miss you so much. ये लोग कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा। मुझे क्या, मेरी क्या लगती है? एक नंबर का माल था भाई। बिल्कुल सही भाई दोस्त, सही बोल रहा है दोस्त, सही बोल रहा भाई, बिल्कुल मजा आ गया, मजा। ये लोगों ने कहीं उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या बात है, एक नंबर। क्या कर रही है लड़के? मार क्यों रही है? क्या हुआ? रुको। यार मैंने अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट बुक नहीं की ताकि आराम से सोकर उठ सकूं, और तुम सारे गधे मुझे सुबह सुबह यहाँ लेकर आ गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लास्ट डे कार्तिक, गंगा जी डुबकी लगा ले, सारे पाप धुल जाएंगे। अरे पहले थोड़े पाप तो कर लूं। चल कोने पर डुबकी लगा। ओ मिस्टर एहसान फरामोश, ओ मिस थैंकलेस, ओ हेलो। अरे लड़की के जिग्स ऑपोजिट, समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। चल कार्तिक, कितनी देर लगाएगा यार? अरे हाँ, ये मार्क नायरा ने बनाया था। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जानी थे सपनों में गुम। ये लोरी, ये लोरी बेटा कैसे पता तुम्हें? किसने सुनाई? टीना दीदी ने।
ये टीना आपको कहाँ मिली है नेगी जी? बस यूँ समझिए कि गंगा मैया ने मेरी झोली में डाल दी। पर कहाँ से आई है, कुछ बताया कभी इसने? इसके घर में कौन कौन था? उदयपुर से। अभी कहाँ है? सुबह सुबह घाट पे जाती है और अपना दिन वहीं से शुरू करती है, बस गंगा मैया के आशीर्वाद से। नायरा, नायरा। नायरा, सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। मेरे सुने सुने हो, मेरे सुने सुने अंगना में कब सवेरा लाएगी। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी। मैं सही थी, तुम मेरी नायरा हो, मेरी बच्ची। मुझे लग रहा था, मेरा दिल जानता था, मैंने पहचान लिया था तुम्हें। नायरा, मेरी बच्ची। इस बगिया से उठ के तू कहाँ उड़ी, मुश्किल है तुझे बिताना एक घड़ी। बड़ी आस लगाए हो, बड़ी आस लगाए हूँ खड़ी, तू एक दिन आएगी। इस अंगना की याद तो कहीं तुझे भी सताएगी। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। दिलों को बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, न जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। पापा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखा, मैंने कहा था ना,
तुझे मिलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापा बेटी ने खुद ही पहचान लिया एक दूसरे को। मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ नायरा। इतने बरस बीत गए, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। पापा अभी सिर्फ मैं और मेरी प्रिंसेस, और कुछ नहीं। हाँ तो अच्छा, मैं कह रहा था कि एक मिनट। हेलो सर, कार्तिक है। आपने कहा था ना उदयपुर आते ही आपको कॉल करूं। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम सीधा मेरे घर ही आ जाओ, शाम को मिलते हैं हम लोग। श्योर सर, मे हैव द एड्रेस प्लीज। हाँ लिखो। ताऊ जी, आपका लैंडलाइन पे फोन है अर्जेंट। एक मिनट, एक काम करो, इसे एड्रेस बता दो यहाँ का, मैं दूसरा फोन अटेंड करता हूँ। हेलो, हेलो। हेलो हेलो। फोन तो डेड हो गया। पता नहीं कौन था, एड्रेस भी नहीं बता पाई। पापा ये आवाज कुछ सुनी सुनी सी। हेलो। गायू, कार्तिक के लिए कुछ चाय नाश्ता। क्या लेंगे आप? चाय चाय चली। जी बैठो। ये रेखा जी, ये नायरा की फोटो है ना? नायरा को बचपन में डांस करने का बहुत शौक था। नैतिक और मैंने सोचा था कि उसके लिए डांस एकेडमी खोलेंगे, लेकिन खैर ये सब छोड़ो। ये बताओ कि साइन कहाँ करना है? एक्चुअली साइन वो मैं पेन लाना। ओ, मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट। ओह थैंक यू। ये जो डांस एकेडमी वाली बात है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया? जी, मामा और मामी नायरा के आने के बाद उसकी डांस एकेडमी खोलना चाहते थे, पर जब वो आई तो। अब बताओ कहाँ साइन करना है? मेरे हिसाब से वो डांस एकेडमी वाला आइडिया बहुत अच्छा है। आपको एक एकेडमी खोलनी चाहिए, नायरा को भी बहुत पसंद आएगा। सच में? शायद नहीं, और वैसे भी मुझे लगता है मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बोल गई। तुम सीरियसली मत लेना। पर मैं भावनाओं में बह के नहीं कह रहा, प्योरली बिजनेसमैन के तौर पे कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से आइडिया बहुत अच्छा है। मैंने पूरी फाइल पढ़ी, प्लान रेडी है, फाइनेंसेस रेडी है, बस एग्जीक्यूशन की देरी है। लेकिन फिलहाल हमारा ये प्लान कैंसिल है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सालों बाद हमारी बेटी हमारे घर आई है। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहती। देखिए, मुझे पता है, आई एम सॉरी, मेरा कोई कहने का हक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप दोनों माँ बेटी के बीच कोई इश्यूज आ गए हैं, कुछ दूरी आ गई है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ये डांस एकेडमी की वजह से वो दूरी थोड़ी कम हो जाए। मुझे लगता है कि कहीं ये जो छोटी सी उम्मीद जगी है, ये भी ना खो दूं मैं। खैर, तुम नहीं समझोगे। देखिए, आपका आइडिया पुरानी था, पर अभी घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। उनकी तरफ से आई एम सॉरी। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी कह रही है? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अपने ओवर एंथुसियाज्म में थोड़ा ज्यादा ही कह दिया और उन्हें हर्ट कर दिया मैंने। ऋषिकेश में भी मैंने देखा था कि वो अपनी बेटी को लेके कितनी पेन में थी। और देखिए, आप प्लीज मेरे लिए एक फेवर करिए, मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिए प्लीज। थैंक यू। नायरा सिर्फ डांस एकेडमी के लिए बात करूं?
हाय। ये फाइल्स पे आपके साइन चाहिए थे और मैं आज पेन भी लाया। सॉरी। अब नहीं प्लीज, मैं छोटा हूँ और गलती मेरी थी। अब सॉरी। नहीं, गलती हम दोनों की बराबर की थी, इसलिए कोई बात नहीं। वैसे तुम दोनों के झगड़े की आदत होती जा रही है हम सबको धीरे धीरे। हमारे नहीं, मैं कल के लिए सॉरी कह रहा था। वो डांस एकेडमी वाली बात के से आपको शायद हर्ट किया था। नहीं, इट्स ओके। बल्कि मैंने ही गलत तरह से रिएक्ट किया। तुम तो ठीक ही कह रहे थे। तो आइडिया आपको पसंद आया? हाँ, पर देखो, एकेडमी की खुशी मुझसे नहीं जुड़ी हुई है, नायरा से जुड़ी हुई है। वो खुश होनी चाहिए। बचपन में उसे डांस करने का बहुत शौक था, पर पता नहीं अब है या नहीं। इतने सालों में बहुत सारी आदतें बदल गई हैं उसकी। ऐसे में ये एकेडमी वाली बात उसे उतनी खुशी देगी या नहीं, मैं नहीं कह सकती। पर फिर भी तुमने इस बारे में सोचा, थैंक यू। सोचा नहीं, सोच रहा हूँ। अब भी सोच रहा हूँ। और आपने कहा ना कितने टाइम में सब कुछ बदल चुका है, तो आपकी बेटी भी बदल गई है। अब आप मुझे बताइए, अब इस वक्त आपकी बेटी के लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? इस वक्त उसकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देती है? कोई इंसान, कोई चीज, कुछ भी? वहाँ ऋषिकेश में जब थे तो वहाँ आश्रम में ही पली बड़ी है और वहाँ के बच्चे उसे खुश। हाँ कार्तिक, वहाँ के बच्चे, उनसे बहुत जुड़ी हुई है वो, बहुत प्यार करती है उनसे। किसी तरह अगर हम आश्रम के बच्चे और इस एकेडमी को जोड़ सके ना, शायद कुछ हो सकता है। ब्रिलियंट आइडिया। अब रास्ता तो दिख गया है, मंजिल भी मिल जाएगी। आप किस सोच में पड़ गई आप? मेरे से बात कौन करेगा? मतलब मैं कहूंगी तो वो बिना सोचे समझे ही मना कर देगी और नैतिक है नहीं। तो अब इतने दिनों में मैं भी थोड़ा बहुत आपकी बेटी को जानने लग गया, तो अगर आप चाहे तो मैं कुछ मदद कर सकूं। परेशान मत होइए, अगर मदद नहीं करूंगा तो काम बिगाड़ूंगा भी नहीं। पापा को पॉप्सी बुलाती थी और खूब लाड लड़वाती थी और मम्मा को तुम खाओ, लो मैं और लेकर आती हूँ। हाँ, कल के लिए तुम्हारा लहंगा मेरी तरफ से सके तो प्लीज पहन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, ये पुंगी के लिए, वो भी तो अच्छे नए कपड़े पहनेगी ना, सबने पहने होंगे। ये उसे दे देना। और भी अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। मेरी पुंगी एकदम राजकुमारी लगेगी ये पहन के। थैंक्स। फादर, मैं किसी से सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। मैंने उस पे भरोसा ना करके गलत किया, लेकिन मैं क्या करूँ? लाइफ में इतना कुछ देख चुकी हूँ कि किसी पे आसानी से भरोसा ही नहीं होता। अब आप खुद ही सोचिए, जिस बच्चे की माँ ने उसी के साथ इंसाफ ना किया हो, उसी का विश्वास तोड़ा हो, वो किसी और पे भरोसा कैसे कर सकती है? शायद इसीलिए मुझे किसी की अच्छाई दिखने से पहले उनका छल कपट दिखता है।
लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं कार्तिक से माफी मांगूंगी, पक्का मांगूंगी। I need to confess something, Father. Yes, please. Father, एक लड़की है. I really like her. I care for her. बस वो थोड़ी परेशान रहती है हमेशा. मैं चाहता हूं कि उसके लिए कुछ करूं पर समझ में नहीं आता क्या. मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं फादर, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं पता नहीं. उसकी प्रॉब्लम क्या है? गलतफहमी फादर. अपनी माँ को लेकर गलतफहमी है उसे. वैसे दोनों माँ बेटी में बहुत प्यार है. दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ है उनके रिश्ते में, ऐसा कुछ है जो अब भी अधूरा है. समथिंग मिसिंग. मुझे पता नहीं क्या है, पर इतना जानता हूं कि दोनों ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है. शायद उसी कारण बेटी में कुछ कड़वाहट सी रह गई अपनी माँ के लिए. She hates her. और फादर मैं उसके इसी नफरत को प्यार में बदलना चाहता हूं. मैं दोनों को फिर से मुस्कुराना सिखाना चाहता हूं, दोनों को फिर से खुश देखना चाहता हूं फादर. बट तुम उसकी हेल्प क्यों करना चाहते हो? पहले तो ये मिष्टी नहीं मिल रही और अभी मेंढक पता नहीं कहाँ चला गया. अब ये तो मुझे खुद ही नहीं पता फादर कि मैं उसके लिए इतना क्यों सोच रहा हूं. बस इतना जानता हूं फादर कि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता. ऐसा लगता है कि शायद मुझे उससे ये रिश्ता क्या कहलाता है,